आज हम एक ऐसी दिव्य कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जो साहस, भक्ति और असीम शक्ति की मिसाल है। हमारे स्रोत हमें हनुमान जी के जन्म और उनकी शुरुआती जिंदगी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। जी, और इसे हम एक तरह से हनुमान पुराण का हिस्सा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश क्या रहेगी, मतलब हम क्या समझने वाले हैं? आज हम ये समझेंगे कि हनुमान जी का जन्म आखिर हुआ कैसे, उनकी जो बेहिसाब शक्तियां थीं, उनका स्रोत क्या था, अच्छा। और सबसे जरूरी, उनके बचपन की घटनाओं ने उनके उस चरित्र की नींव कैसे रखी जिसने उन्हें आगे चलकर श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बनाया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें, जहां तक मुझे पता है, स्वर्ग की एक अप्सरा से जुड़ी हैं। जी, पुंजकस्थला वो बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा चंचल था। और यही चंचलता उनके लिए कह सकते हैं एक मुसीबत बन गई। बिल्कुल। हुआ ये कि उन्होंने गहरे ध्यान में लीन एक ऋषि का मजाक उड़ा दिया, अच्छा। जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। और क्रोध में आकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेंगी। लेकिन शायद उन्होंने माफी भी मांगी थी। जी हाँ, जब पुंजकस्थला ने पछतावा दिखाया तो ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने श्राप तो नहीं बदला, पर एक वरदान दिया और वो वरदान क्या था? कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकेंगी और उन्हें एक ऐसे पुत्र की मां बनने का सौभाग्य मिलेगा जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। तो वही अप्सरा धरती पर वानर कुंजर की बेटी के रूप में जन्मी और नाम रखा गया अंजना। जी, और उनका विवाह सुमेरु पर्वत पर रहने वाले पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ। उनका जीवन खुशहाल था, पर एक कमी थी। संतान नहीं थी। हाँ। और इसी एक कमी को पूरा करने के लिए देवताओं ने एक दिव्य लीला रची। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। क्या? हमारे स्रोत हनुमान जी के जन्म की कोई एक कहानी नहीं बताते, अच्छा। बल्कि कई अलग अलग कथाएं सुनाते हैं, और हर कथा उनके चरित्र के एक अलग पहलू को उजागर करती है। तो चलिए इन कथाओं को एक एक करके समझते हैं। पहली कहानी तो भगवान शिव से जुड़ी है ना? हाँ, इसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने विष्णु जी का मोहिनी रूप देखने की इच्छा जाहिर की। और जब विष्णु जी ने वो रूप धारण किया तो उसकी सुंदरता को देखकर तो भगवान शिव भी अपना संतुलन खो बैठे। उस दिव्य क्षण में भगवान शिव का जो तेज या वीर्य प्रकट हुआ, उसे सप्त ऋषियों ने एक पत्ते पर सहेज लिया। अच्छा। बाद में स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से सप्त ऋषियों ने उस दिव्य तेज को माता अंजना के कान के जरिए उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कान के जरिए? ये बहुत अनोखी बात है। जी, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हनुमान जी सीधे शिव के अवतार बन जाते हैं, खास तौर पर 11वें रुद्र के रूप में। वाह, मतलब उनके जन्म से ही उनकी भूमिका तय थी। तो ये तो हुई पहली कथा, लेकिन एक और कहानी है जो तपस्या पर ज्यादा जोर देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी कथा माता अंजना की अविश्वसनीय तपस्या की है। पुत्र पाने की इच्छा में उन्होंने सालों तक कठोर तप किया। यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया था। जी हाँ, उनकी हालत देखकर महान तपस्वी मतंग मुनि ने उन्हें वृषभांचल पर्वत पर जाकर पवन देव की पूजा करने की सलाह दी। और कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों लोग कांप उठे थे। बिल्कुल। और आखिरकार चैत्र महीने की पूर्णिमा को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। जी। और शायद सबसे दिलचस्प कथा तो वो है जो हनुमान जी के जन्म को सीधे अयोध्या से जोड़ती है। हाँ, और ये कहानी उनके जीवन के उद्देश्यों को साफ कर देती है। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ, जी, वो संतानहीन थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और उस यज्ञ से एक दिव्य खीर निकली। बिल्कुल। जिसे राजा दशरथ अपनी रानियों में बांट रहे थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चील आई आसमान से। हाँ, और रानी कैकेयी के हिस्से की खीर में से एक टुकड़ा झपटकर उड़ गई। कमाल है। और तब पवन देव ने उस चील से खीर का वो अंश लेकर सीधा वहां पहुंचा दिया जहां माता अंजना तपस्या कर रही थीं। और वो टुकड़ा सीधा उनकी हथेलियों में आ गिरा। जी, उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करते ही वे गर्भवती हो गई। तो ये सारी कथाएं मतलब एक दूसरे की पूरक हैं। हाँ, एक उन्हें शिव का अंश बताती हैं, दूसरी पवन पुत्र, और तीसरी श्री राम के कार्य के लिए उनका जन्म। एकदम। तो फिर वो शुभ घड़ी आई, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। जी,
और कहते हैं कि जन्म के समय ही वो दिव्य कुंडल और वस्त्र पहने हुए थे। और उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध कहानी तो उनके जन्म के कुछ समय बाद ही घट गई। हाँ, जब माँ अंजना पास के जंगल में फल लेने गई और बालक हनुमान को जोरों की भूख लगी। पालने में लेटे लेटे उनकी नजर उगते हुए लाल सूरज पर पड़ी। उन्हें लगा कि वो कोई मीठा लाल फल है। बस, और उसे खाने की इच्छा में वो सीधे आकाश की ओर उड़ चले। ये देखकर पवन देव भी उनके पीछे हो लिए, अपने बेटी की रक्षा करने के लिए। वो बर्फीली ठंडी हवा बनकर उनके साथ उड़ने लगे ताकि उन्हें सूरज की गर्मी से कोई नुकसान न हो। और सूर्यदेव भी इस दिव्य बालक को पहचान गए। हाँ, वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने भी अपनी किरणों की तपिश को एकदम सौम्य कर लिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब राहु वहां पहुंच गया। जी, जो उस दिन सूर्य को ग्रहण लगाने आया था। हनुमान जी ने उस काले राहु को देखा और उन्हें लगा कि ये तो उस लाल फल से भी ज्यादा स्वादिष्ट कोई जामुन है। तो वो सूरज को छोड़कर राहु को पकड़ने लपके। हाँ, राहु अपनी जान बचाकर भागा और सीधा देवराज इंद्र के पास पहुंचा। और इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर तुरंत वहां पहुंचे। जी, अब बालक हनुमान ने उस विशाल सफेद ऐरावत हाथी को देखा और उन्हें लगा कि ये तो कोई और भी बड़ा सफेद फल है। मतलब वो राहु को छोड़कर ऐरावत की तरफ झपट पड़े। हाँ, एक मिनट, तो मतलब देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, अपने सबसे शक्तिशाली वाहन पर बैठकर आए हैं और एक नवजात शिशु को देखकर घबरा गए। ये सच में हैरान करने वाला दृश्य था। इंद्र को लगा कि ये बालक उनके ऐरावत को कोई हानि न पहुंचा दे। और तब उन्होंने गुस्से में आकर अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया। ठोड़ी, जिसे हनु भी कहते हैं। जी, उस जोरदार प्रहार से बालक हनुमान बेहोश होकर एक पहाड़ पर गिर पड़े। अपने बेटे की ये हालत देखकर तो पवन देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने अपनी गति ही रोक दी। हवा रुक गई। हाँ, जैसे ही हवा रुकी, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। प्राणियों का दम घुटने लगा, जीवन थमसा गया। इस तबाही को देखकर सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास भागे होंगे। बिल्कुल, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर उस गुफा में पहुंचे जहां पवन देव अपने बेहोश पुत्र को गोद में लिए शोक में डूबे बैठे थे। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने हाथ से हनुमान जी को छुआ, उनकी बेहोशी तुरंत दूर हो गई। अच्छा, अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर पवन देव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने फिर से बहना शुरू कर दिया। और सृष्टि में जीवन लौट आया। जी, मुझे लगता है ऐसी घटना के बाद देवताओं को एहसास हुआ कि ये बालक कितना शक्तिशाली है। जी हाँ, और उन्होंने तय किया कि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा ना हो। ये घटना एक तरह से हनुमान जी के लिए कह सकते हैं सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी बन गई। अच्छा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उन पर कभी भी ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। फिर इंद्र की बारी आई। हाँ, देवराज इंद्र में जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, कहा, मेरे वज्र के प्रहार से इनकी हनु यानी ठोड़ी टूटी थी, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। तो ये हादसा ही उनके नामकरण की वजह बना। जी, और उन्होंने ये भी वरदान दिया कि भविष्य में मेरा वज्र भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और बाकी देवताओं ने भी अपनी शक्तियां थीं। हाँ, एक एक करके सभी देवताओं ने उन्हें अजेय बना दिया। सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया। वरुण देव ने जल से अभय होने का वरदान दिया। यमराज ने भी। यमराज ने कहा कि मेरा दंड भी इन्हें नहीं मार सकेगा। कुबेर ने अपनी गदा से और भगवान शिव ने अपने सभी शस्त्रों से अभेद्य होने का वरदान दिया। संक्षेप में, उस एक घटना ने हनुमान जी को लगभग अमर और अजेय बना दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसा बालक है जी, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जी, और है तो वो एक बच्चा ही। जी, तो जाहिर है अब शरारतें भी उसी लेवल की होंगी। बिल्कुल। इन वरदानों ने उन्हें और भी ज्यादा नटखट बना दिया। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऋषियों मुनियों को परेशान करने में करने लगे। जैसे क्या करते थे वो? कभी किसी ऋषि का आसन हवा में उड़ा देते, तो कभी उनके कमंडल का पानी गिरा देते, कभी कभी तो यज्ञ की सामग्री ही बिखेर देते थे। लेकिन ऋषि मुनि तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जानते होंगे कि ये बालक कौन है। वो जानते थे कि ये बालक भविष्य में देवताओं का बहुत बड़ा काम करने वाला है, इसलिए वो काफी समय तक सब कुछ सहते रहे। पर उनकी तपस्या में तो बाधा पड़ रही थी। जी, और वो ये भी जानते थे कि इतनी शक्ति के साथ अहंकार का आना स्वाभाविक है। आखिरकार भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों ने मिलकर उन्हें एक श्राप दिया। एक श्राप? हाँ, पर ये एक कल्याणकारी श्राप था। कल्याणकारी श्राप? ये क्या होता है? उन्होंने कहा, हनुमान, तुम जिस बल के घमंड में हम सबको सताते हो,
तुम उसी बल को भूल जाओगे। अच्छा। तुम तब तक अपनी शक्तियों से अनजान रहोगे जब तक कोई सही व्यक्ति सही समय पर तुम्हें तुम्हारी कीर्ति और शक्तियों की याद न दिलाए। ये तो बहुत अनोखा श्राप है। ये सजा कम और एक तरह का सुरक्षा कवच ज्यादा लगता है। आपने एकदम सही समझा। ये उनकी असीम शक्ति को नियंत्रित करने का एक दिव्य तरीका था। इस श्राप ने उन्हें सौम्य और विम्र बना दिया, ताकि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल बचपने में व्यर्थ न हो। बिल्कुल, बल्कि तब हो जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। शक्ति को नियंत्रित करना तो ठीक है, पर चरित्र का निर्माण कैसे हुआ? इसमें उनकी माँ का क्या योगदान था? उनकी माँ अंजना का योगदान सबसे बड़ा था। वो रोज रात को सोने से पहले बालक हनुमान को बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां सुनाती थीं। और खासतौर पे विष्णु जी के होने वाले राम अवतार की कथाएं। जी हाँ। अच्छा, तो श्री राम के प्रति उनकी भक्ति के बीज बचपन में ही बो दिए गए थे? बिल्कुल। कहते हैं कि उन कहानियों को सुनते सुनते उनका ज्यादातर समय श्री राम के ध्यान में ही बीतने लगा। और जब उनकी औपचारिक शिक्षा का समय आया तब क्या हुआ? उनके गुरु कौन बने? उनकी माँ ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा। क्योंकि सूर्यदेव ने ही उन्हें ज्ञान देने का वचन दिया था। जी, लेकिन जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे तो एक समस्या खड़ी हो गई। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता, मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा? ये तो सच में एक बड़ी समस्या है। इसका क्या हल निकाला हनुमान जी ने? उन्होंने जो हल निकाला वो उनकी शक्ति, बुद्धि और लगन तीनों का सबूत है। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और सूर्यदेव के रथ के आगे उड़ने लगे। हाँ, उनकी तरफ मुंह करके। और इसी तरह चलते चलते उन्होंने सूर्यदेव से संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कमाल है। तो ये थी हनुमान जी के जन्म, उनके असीम शक्तिशाली बनने और फिर एक श्राप के कारण अपनी ही शक्तियों को भूल जाने की पूरी कहानी। जी, ये दिखाती है कि कैसे एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक महाशक्ति ने पृथ्वी पर आकार लिया और फिर कैसे उस शक्ति को सही दिशा दी गई। और ये कथा आज भी हमें एक बहुत गहरा विचार दे जाती है। बिल्कुल। हनुमान जी, जो शिव के अंश थे, जिन्हें सभी देवताओं से वरदान मिले थे, वो भी एक श्राप के कारण अपनी ही शक्तियों को भूल गए। उन्हें अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए एक जांबवंत की जरूरत पड़ी। जी, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम में से कितने लोगों के अंदर ऐसी ही अद्भुत क्षमताएं छिपी पड़ी होंगी, जिन्हें बस किसी की याद दिलाने का या सही समय आने का इंतजार है।